Hello, dear kids. Welcome to your English class. I'm your English tutor, and today we are going to start a new unit. And here in this unit, we will read a beautiful poem. Now, what does this unit says? This unit is named as harmony. अब आप मुझे बताइए हार्मनी क्या होता है? हार्मनी होता है सामंजस्य। ये वर्ड थोड़ा भारी हो गया ना? तो एक्चुअली में हार्मनी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो हार्मनी का मतलब होता है अच्छे से रहना, प्यार से रहना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, राइट? पीसफुली, ठीक है? एक तालमेल बिठाकर लोगों के साथ रहना, इसे कहते हैं हार्मनी, राइट? तो जब हम सही तरीके से, अच्छे से, प्यार से मिलकर रहते हैं या कोई काम करते हैं, उसे कहते हैं हार्मनी, राइट? अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यूनिट 1 जो कि हार्मनी है, यूनिट 5 हार्मनी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? ये है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल लिटिल मतलब होता है छोटा सा, और ड्रॉप मतलब पानी की बूंद, राइट? तो वाटर मतलब पानी, है ना? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ पानी, वाटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बारिश हो रही है और हमें लिटिल लिटिल ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो चलिए आइए देखते हैं ये पोइम हमें क्या बता रही है, और उसके लिए हमें पोइम को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम एक बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो आइए इसे रीड करते हैं। Little drops of water, little grains of sand. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little words of love, little act of kindness, little deeds of warmth spread smiles and happiness. ये तो बहुत ही प्यारी पोइम है, और इसमें हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिला। इतने सारे न्यू प्यारे प्यारे वर्ड्स। और देखिए यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, साथ मिलकर खेल रहे हैं। किसके साथ? टॉर्टोइज, पपी, डक, यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सब एक साथ मिलकर और किड्स खेल रहे हैं। हार्मनी होता है मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, राइट? तो हम वो चीज यहाँ देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे एनिमल्स, बर्ड्स के साथ एक हार्मनी में खेल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पोइम अब हमें क्या बोल रही है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया कि लिटिल का मतलब होता है छोटा, लिटिल छोटा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब ग्रेन क्या होते हैं? सैंड तो होती है रेत, ठीक है बच्चों? तो आइए इसको इस तरह समझते हैं। मान लीजिए ये एक टब है, और टब में क्या है? थोड़ा थोड़ा पानी, और इस पानी की अगर हम एक बूंद को ले लें तो ये बन गया लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है? जब हमने एक ड्रॉप लिया पानी का। और उसी तरह से सैंड, सैंड होते हैं छोटे छोटे, सैंड हमें पता है रेत है, लैंड का पार्ट होता है, ठीक है? अब ये हमारे पास बहुत सारी इसमें सैंड है, राइट? और इस लैंड में बहुत सारी सैंड है। जब इसमें से हमने इसका एक पार्टिकल, एक ग्रेन, एक दाना लिया तो उसे हमने कहा ग्रेन ऑफ सैंड, राइट? तो इसी तरह से हम पढ़ सकते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। मेक द माइटी ओशियन, ओशियन क्या होता है बच्चों? ओशियन होता है एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा पानी होता है, राइट? यानी कि बहुत बहुत सारा पानी। वेट अ मिनट। तो हम देख सकते हैं बच्चों, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। माय रबर इज नॉट वर्किंग, राइट? मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना पानी के, लिटिल ड्रॉप्स, यानी कि छोटे छोटे ड्रॉप्स पानी के, वो बनाते हैं
वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक माइटी ओशियन। ओशियन होता है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा पानी होता है, लाइक बिग बिग वाटर, जिसे हम सागर भी कहते हैं, महासागर, राइट? जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। माइटी मतलब बहुत सारा, ओशियन मतलब पानी। तो जहाँ बहुत सारा पानी होता है, मेक द माइटी ओशियन एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं प्लेजेंट लैंड। अब प्लेजेंट को हम कैसे समझेंगे? प्लेजेंट होता है अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है, राइट? जो हमें प्यारा लगता है। लाइक हम कह सकते हैं यू हैव अ प्लेजेंट स्माइल, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, राइट? तो प्लेजेंट लैंड मतलब एक अच्छा लैंड, जहाँ पर सब मिलजुल कर प्यार से रह सकते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। लव क्या होता है बच्चों? जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ प्यार से, है ना, अच्छे से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। यानी कि किसी को हर्टिंग वर्ड्स ना कहना, किसी को गुस्सा ना कहना, चिल्लाना नहीं, प्यार से उसे समझाना, ठीक है? तो इन वर्ड्स को कहते हैं लिटिल वर्ड्स ऑफ लव। एंड लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस। एक्ट ऑफ काइंडनेस का मतलब होता है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, राइट? जैसे कि मान लो कोई बीमार है, तो हम उसके लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं और उसे विश करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? तो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस है। किसी को कोई ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो ये भी लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस हुआ। तो इसी तरह से जब हम छोटे-छोटे वर्ड्स प्यार से किसी से बात करते हैं, है ना? उन्हें गुस्सा नहीं करते, उन्हें प्यार से समझाते हैं, तो वो क्या बनाता है? दैट बिकम्स द लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ। वो बन जाती हैं प्यार भरी एक कोजी सी बातें, ठीक है? और लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी अच्छी आदतें जो हैं, प्यारी आदतें जिससे हम दूसरों की हेल्प करते हैं, वो किसी की लाइफ में स्माइल और हैप्पीनेस लेकर आती है। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ स्प्रेड स्माइल एंड हैप्पीनेस, ठीक है? जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ प्यारा करते हैं, प्यार से बात करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे स्माइल स्प्रेड होती है, राइट? और खुशियां फैलती हैं। हैप्पीनेस खुशियां, स्माइल्स हमारी प्यारी सी हंसी, राइट? तो अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे आसपास स्माइल्स फैल जाती हैं और खुशियाँ फैल जाती हैं। तो हमें हमेशा अच्छे से बात करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और लोगों का लोगों के साथ ठीक से अच्छे से रहना चाहिए मिल-जुल कर, राइट? तो एक बार फिर से हम अपनी प्यारी सी पोएम पढ़ें। इसमें तो हमने बहुत से वर्ड सीखे, लाइक लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, है ना? Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little words of love, little act of kindness, little deed of warmth, spread smile and happiness. ठीक है? तो warmth होती है करुणा, जब हम किसी से प्यार से, सम्मान से बात करते हैं, ठीक है ना? दया भावना दिखाते हैं, गुस्सा नहीं करते, लोगों की हेल्प भी करते हैं, राइट? तो हम ये कह सकते हैं करुणा। और जब हम काइंडनेस क्या होता है बच्चों? काइंडनेस होता है दयालुता। किसी के लिए किसी पर दया दिखाना, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना, है ना? हेल्प करना। और लव तो हम जानते हैं, प्यार से किसी से बिहेव करना, ठीक है? तो ये हो गई हमारी प्यारी सी पोएम। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि आता है नए वर्ड्स के साथ। और आज हम सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स, लाइक हमारा फर्स्ट वर्ड है माइटी। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, बड़ा, बहुत बड़ा, राइट? तो लिटिल लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर क्या करते हैं? लिटिल लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक बहुत बड़ा ओशन बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पानी की जगह, बहुत बड़ी पानी की जगह, जिसे हम माइटी ओशन का नाम दिया गया है। फिर आता है प्लेजेंट। प्लेजेंट होता है अच्छा, है ना? सुहावना, जो हमें बहुत अच्छा लगता है फील करने में, देखने में, सुनने में, उसे हम प्लेजेंट कहते हैं। लाइक यू हैव अ प्लेजेंट वॉइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। एंड लाइक यू हैव अ प्लेजेंट स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, राइट? इस तरह से हम इस वर्ड का यूज करते हैं। देन कम्स द काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता।
राइट? जब आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, कोई बीमार है उसके लिए फ्लावर्स लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेकर जाते हैं, राइट? और किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस। देन कम्स पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है जब हम पीसफुली अच्छे से एक मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से किसी के साथ रहते हैं, ठीक है? जब आप अगर कोई उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, है ना? हर बात पे गुस्सा नहीं करते, राइट? उसको कहते हैं पीसफुली रहना, ठीक है? बातों को समझना, एक-दूसरे को समझना और अच्छे से रहना। देन कम्स ओशन। ओशन जैसे कि हम मैंने कहा पानी, बहुत सारा पानी, राइट? तो हमारे पास पानी के बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं, लाइक वी हैव सी, है ना? सी क्या होती है बच्चों? सी होता है समुद्र, राइट? देन वी हैव पॉन्ड। तो ओशन इन सबसे बड़ा होता है। पॉन्ड होता है तालाब, ठीक है? सी हमारे पास समुद्र है, पॉन्ड है जो कि तालाब है, देन वी हैव लेक। ये सभी वो जगह हैं जहाँ पे हमें पानी मिलता है ना? और ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलता है, बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा पानी हमें कहाँ मिलता है? ओशियन में। तो आप समझ सकते हैं कि ओशन कितना बड़ा होगा। रिवर यानी नदी, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? सी, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब पानी के सोर्सेज़ हैं जहाँ पे हमें पानी मिलता है, बहुत सारा पानी। और इन सब से बड़ा कौन है? हमारा ओशियन, माइटी ओशियन, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। ठीक है बच्चों? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है से ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड वाटर। जब आप पानी की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है? तो जब हम पानी की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है टैप वाटर, राइट? हम घर में कैसे पानी यूज करते हैं? हम घर में पानी यूज करते हैं टैप का, ठीक है? या हमारे माइंड में आ सकते हैं वो सारे सोर्सेस जहाँ से हमें पानी मिलता है, जैसे कि रेन। पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी हमें मिलता है रेन से, राइट? ये हमारे क्लाउड्स बन गए और क्लाउड्स में से हमें क्या मिलती है? रेन, राइट? तो हमें पानी मिलता है रेन से। और हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें जब वाटर शब्द सुनते ही हमें ध्यान आता है रेन का, यानी बारिश का। और हमें ध्यान आता है रिवर वाटर का, यानी कि नदी के पानी का। और टैप वाटर, राइट? टैप भी याद आता है ना कि घर में पानी आया कि नहीं। देन इट्स सी, राइट? स्विमिंग पूल। इस तरह के बहुत से वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है या जहाँ हम पानी देखते हैं। वी ऑल यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हम पानी को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। तो क्या आप मुझे एक एक रीजन बता सकते हैं कि आप पानी का यूज कहाँ करते हैं? तो सभी बच्चे मुझे एक एक चीज बताएंगे जहां जहां वो पानी का यूज करते हैं। लाइक वी यूज वाटर फॉर, yes, bathing and cooking and cleaning, for drinking, for watering plants, राइट? इस तरह से कितनी ही चीजें हैं जहां पर हम पानी का यूज करते हैं। फॉर इरिगेटिंग आवर फील्ड्स, खेतों में पानी देते हैं, पानी को पीते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाइयां करते हैं, अपनी कारें, अपनी गाड़ियां धोते हैं, राइट? तो इस तरह से हम बहुत बहुत तरीकों में पानी का यूज करते हैं। और तो और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, राइट? तो इसी तरह से हम एक लिस्ट बनाएंगे जहाँ पे हम पानी का यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। अब आप इन दोनों पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, राइट? तो यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं और पिक्चर एक में हम देख सकते हैं कि ये एक डे है, डे टाइम है, जहाँ पर बच्चे, बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो कि कोई खेल रहा है, राइट? कोई बैठा है, फिशिंग कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। तो बच्चों ज़्यादातर हम घर पर किस दिन बैठते हैं? हम घर पर बैठते हैं जिस दिन होती है छुट्टी। तो मे बी इट्स अ संडे। ये कौन सा दिन है? ये है संडे, संडे, राइट? यानी कि छुट्टी का दिन हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक संडे है और इस संडे को जब बच्चों को छुट्टी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे एक छुट्टी के दिन में, मे बी एक संडे हो या मे बी इस दिन कोई और हॉलिडे हो, ठीक है? तो बच्चे इस दिन सारे साथ मिलकर खेल रहे हैं। लाइक आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक बच्चा जो है वो काइट उड़ा रहा है। इस पिक्चर में एक लड़की बॉल के साथ खेल रही है
और एक बच्चा फिशिंग कर रहा है, एक बच्ची पढ़ रही है, राइट? तो हम बोल सकते हैं इट्स अ गुड सनी डे। अ बॉय फ्लाइंग अ काइट, राइट? अ बॉय फ्लाइंग अ काइट, अ गर्ल प्लेइंग with a dog and a ball, and a boy fishing in the canal, a girl lying near the boy reading a book, right? तो ये सारी चीजें हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये सब बच्चे हार्मनी के में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेल रहे हैं और अपना दिन बिता रहे हैं। अब दिस इज अ नाइट टाइम, ठीक है? हम देख सकते हैं कि ये एक नाइट सीन है। यहाँ पर स्टार मून है, हमारे पास स्टार्स हैं, राइट? तो स्टार्स कब आते हैं बच्चों? रात में। तो मे बी इट्स अ नाइट सीन, ठीक है? ये रात का सीन है और हम देख सकते हैं कि लोग घरों में सोए हुए हैं, है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पर बिस्तर पर लोग सोए हुए हैं, है ना? और लाइट्स चली हुई हैं रात को, हर जगह अंधेरा है ना? तो स्ट्रीट लाइट्स चली हुई हैं, जो सड़कों की लाइट्स होती हैं, और वॉचमैन जो है वो टॉर्च और डंडा लेकर कुछ देख रहा है, राइट? तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नाइट सीन, ये रात का सीन है। पीपल आर स्लीपिंग इन देयर हाउसेज, और लोग अपने घरों में सोए हैं। देयर इज अ वॉचमैन, वॉचमैन कौन होता है? जो रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो सोसाइटीज को, घरों को गार्ड करता है। वो रात भर जाग कर ये चेक करता है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई आ ना जाए, कोई चोरी ना हो, है ना? तो इस तरह से वो सारी रात घूम घूम कर जो है वो उठा रहता है और हमारे हमें सेफ रहने में हेल्प करता है। तो हम देख सकते हैं देयर इज अ वॉचमैन इन द पिक्चर, राइट? एंड ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ठीक है? मे बी उसे कोई आवाज सुनाई दी हो इन झाड़ियों में, तो वो टॉर्च लगाकर देखने की कोशिश कर रहा है। वी कैन सी स्टार्स एंड मून इन द पिक्चर इन द स्काई, राइट? तो ये हमारे दो सीन्स हैं, एक डे टाइम का और एक रात का, ठीक है? दिन को बच्चे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, पीसफुली, हार्मली, कोई लड़ नहीं रहा, ठीक है? सब प्यार से बैठे हैं। और ये रात का टाइम है जब हम सब जो है, जो लोग सोए हुए हैं घरों में, लाइट चली हैं और मून को और स्टार्स को हम देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर्स, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्शंस कि आपके लेफ्ट साइड पर क्या है, राइट पर क्या है, और जैसे जैसे आपके टीचर बताएंगे आप इसमें कलर्स फिल करेंगे, ठीक है? लाइक कलर द बर्ड्स, कलर द लीव्स, कलर द प्लांट, लेट देम यूज एनी कलर। आप कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब आप घर के राइट साइड पे क्या है, घर के लेफ्ट साइड पे क्या है? Now, next question is draw one thing you feel would help us make our earth a more beautiful place. तो यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज बना सकते हैं या दिखा सकते हैं जो हमारी अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लेस बनने में हेल्प करेगा। ऐसा क्या हो सकता है बच्चों, जिसे देखकर या जिसे लगाकर हमारी अर्थ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी? वो होता है ए प्लांट, यस, अ ट्री और अ प्लांट, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, ठीक है? और प्लेजेंट भी है आईज के लिए, ठीक है? जब फूल खिले होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना? फूलों को देखकर, उनकी महक को सूंघकर। सभी को फ्लावर्स पसंद है ना? और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं, ठीक है? तो हमें फ्लावर्स लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। Now match the words in the column A with words in the column B and complete the phrases from the poem. ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मैच करना है वर्ड्स को कॉलम ए के कॉलम बी के साथ, ठीक है? और फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। लाइक ग्रेन्स ऑफ, इस पोइम में हमने क्या पढ़ा था? ग्रेन्स ऑफ व्हाट? ग्रेन्स ऑफ सैंड, वेरी गुड। ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वेरी गुड। पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना, और सैंड के ग्रेन्स यानी कण होते हैं। डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी कि हमारी दयालुता वाली बातें। एंड वर्ड्स ऑफ लव, राइट? तो इस तरह से हम इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेन्स ऑफ सैंड, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डीड्स ऑफ काइंडनेस, वर्ड्स ऑफ लव, राइट? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर।
इन द पोएम वी टॉक्ड अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर. किसके बारे में बात की हमने? ड्रॉप्स ऑफ वाटर के. वी यूज द वर्ड ड्रॉप्स विद लिक्विड. सर्कल द वर्ड्स फॉर विच यू कैन यूज ड्रॉप्स ऑफ. तो हम यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम वर्ड ड्रॉप्स ऑफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप किसके लिए यूज होते हैं? ड्रॉप होते हैं लिक्विड्स के लिए यूज. लाइक वी कैन यूज हियर. क्या ब्रेड लिक्विड होता है? नो, इट्स अ सॉलिड. तो हम इसे सर्कल नहीं कर सकते. राइट, मैंने तो इसे पढ़ने के लिए सर्कल कर दिया था, पर इसे हम सर्कल नहीं कर सकते. राइट, इसलिए हम इसे रब कर देंगे. राइट, ये तो मैंने आपको रीडिंग के लिए बताया था. चलो पहले हम एक बार वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. राइट, उसके बाद हम इसे सर्कल करेंगे. ठीक है, कि हमें कौन कौन से वर्ड्स सर्कल करने हैं. राइट, तो चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं पहले. नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैरेट. ठीक है, और कैरेट में ड्रॉप्स होते हैं पानी के? नहीं होते. राइट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिल्क. फिर आता है वाटर. फिर आता है जूस और कॉटन. देन कम्स सॉल्ट. देन कम्स राइस एंड देन कम्स ऑयल. अब बच्चों, आप मुझे बताइए कि इन वर्ड्स में से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे जो हैं वो लिक्विड वर्ड्स हैं. अब ब्रेड भी जो है वो लिक्विड नहीं है. राइट, हमारा कैरेट भी लिक्विड नहीं है. तो मिल्क लिक्विड है? यस. तो हम इसे सर्कल कर देंगे ऐसे राउंड राउंड, क्योंकि ये क्या है? मिल्क जो है वो लिक्विड है. देन कम्स वाटर. तो वाटर भी क्या होता है बच्चों? लिक्विड. तो वी कैन यूज ड्रॉप्स ऑफ वाटर. नाउ कम्स द जूस. वी कैन यूज ड्रॉप्स ऑफ जूस. कैन वी यूज कॉटन? नो, कॉटन रुई होती है, इसके लिए हम जो है वो ड्रॉप्स यूज नहीं कर सकते. नाउ कम्स द ऑयल. सो ऑयल भी क्या है बच्चों? ऑयल भी लिक्विड फॉर्म में होता है. सो वी कैन से ड्रॉप्स ऑफ ऑयल. नाउ सॉल्ट एंड राइस आर ऑल्सो नॉट लिक्विड्स. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इरेजर काम नहीं कर रहा. अदरवाइज आई वुड रब अदर वर्ड्स. ठीक है, पर आप उन्हीं पे राउंड कीजिएगा जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे लिक्विड वर्ड्स हैं, जो कि लिक्विड्स के साथ हमने यूज किए हैं. राइट, सो नाउ इट्स वर्किंग. ठीक है, तो हम जिन वर्ड्स पे हम यूज नहीं कर सकते उनको हम यहाँ से रब कर देते हैं. तो वी कैन यूज द वर्ड ड्रॉप्स विद जूस, वाटर, मिल्क, ऑयल. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स. चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब हमें यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने हैं और बॉक्स में से ही चूज करके. तो चलिए पहली एक्सरसाइज करते हैं. पहला पार्ट करते हैं अ डैश ऑफ मिल्क. सो व्हाट कैन बी हियर? हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं? बैग, ट्यूब, कप, बॉक्स, स्लाइस. इन वर्ड्स में से हम क्या यूज कर सकते हैं? अ कप. वेरी गुड, अ कप ऑफ मिल्क. ठीक है, क्योंकि दूध हम किस में पीते हैं? कप में. अ डैश ऑफ ब्रेड. ब्रेड के क्या होते हैं बच्चों? ब्रेड के होते हैं स्लाइसेस, है ना? हम ब्रेड के स्लाइसेस खाते हैं. सो वी विल फिल हियर स्लाइस. SLICE, स्लाइस. देन कम्स द नेक्स्ट, अ डैश ऑफ टूथपेस्ट. तो टूथपेस्ट जब हम यूज करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं ना सभी, तो हम उसकी क्या यूज करते हैं? हम उसकी ट्यूब को यूज करते हैं. टूथपेस्ट बॉक्स में तो नहीं आता ना. टूथपेस्ट आता है ट्यूब की फॉर्म में. राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे TUBE. राइट, ट्यूब. नेक्स्ट कम्स डैश ऑफ पेंसिल्स. पेंसिल्स जब हम एक साथ खरीदते हैं तो वो किस में आती हैं? बॉक्स में. तो हम कह सकते हैं अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स. ठीक है, और हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स होती हैं? हर बॉक्स में 10 पेंसिल्स होती हैं, है ना? अ डैश ऑफ क्लोथ्स. अ क्लोथ्स. अब यहाँ पे हमारे पास बचा है बैग. सो अ बैग ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कपड़े का बैग. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको फिल कर देंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म प्रॉपर सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस. रिमेंबर टू बिगिन द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड इट विद द फुल स्टॉप. ये तो हमारे पंक्चुएशन का रूल है. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब जैसे यहाँ लिखा गया है राघव बुक टुक हिज, तो ये जम्बल्ड है. राइट, इसकी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये हेफजर्डली लिखा गया है. हमें इसे सही तरीके से अरेंज करना है. राइट, राघव बुक टुक हिज, क्या इसका कोई सेंस है? नहीं. तो हम इसे लिखेंगे राघव टुक हिज बुक.
राइट। अब ये इसका मतलब बनता है कि राघव ने अपनी किताब ली। अब अगला है वेंट रोमना रमोना स्कूल टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रमोना, हम यहाँ से शुरू करेंगे रमोना वेंट टू स्कूल, राइट। अब नेक्स्ट है दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शू। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे आर वियरिंग, या फिर सॉरी दे बोथ, पहले हम यूज करेंगे वर्ड बोथ। दे बोथ आर वियरिंग ब्लैक शूज। और यहाँ पे दे जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में आएगा, राइट। और जो हमारा लास्ट वर्ड है उसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप, राइट। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वेरी दीज ब्यूटिफुल आर बटरफ्लाईज। तो हम बोल सकते हैं कि दीज बटरफ्लाईज आर वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह से मोती गो फॉर अ वॉक टू लाइक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा मोती लाइक्स, मोती फिर आ गया लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक, राइट। मोती लाइक्स टू गो फॉर अ वॉक। और मोती का एम बड़ा आएगा, क्यों? एक तो ये फर्स्ट वर्ड है, दूसरा ये किसी का नाम है, राइट। और जब लास्ट वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप पुट करेंगे। मंकी द टुक द नॉटी अवे बनाना। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? द नॉटी मंकी। कौन है नॉटी? मंकी। द नॉटी मंकी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, उसका नाम पहले आता है। द नॉटी मंकी टुक अवे, क्या किया उसने? टुक अवे, क्या ले गया? द बनाना। ठीक है बेटा, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसका नाम लिखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, वहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि द नॉटी मंकी टुक अवे द बनाना, राइट। तो इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू टू टच एंड फील द फॉलोइंग थिंग्स इन द किचन। लाइक आप बनाना को फील करते हैं, छूकर देखिए वो कैसा लगता है छूने में। सॉल्ट को, ऑयल को, है ना। सॉल्ट एकदम ड्राई होता है, एक पिसा हुआ, है ना, ड्राई फॉर्म में होता है, फ्लोई फॉर्म में। ऑयल जो है वो चिकना होता है। फ्लोर कैसा होता है टच करने में? शुगर, है ना, ये दानेदार होती है। राइस के ग्रेन्स होते हैं। और व्हीट एक जो है वो ग्राइंडेड फॉर्म में होता है, पिसी हुई फॉर्म में होता है। तो आप इस तरह से इनको छू कर देख सकते हैं, टच कर कर, कि आपको कैसा फील होता है। चूज एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी, ब्रिंग इट टू द योर क्लास नेक्स्ट डे। तो इसमें से बच्चों ग्रेनी कौन होगा? जिसके ग्रेन्स होंगे, राइट, राइस। ठीक है, तो राइस जो है वो ग्रेन फॉर्म में होते हैं। तो आप उसे क्लास में लाकर दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने इसे इंजॉय भी किया होगा, राइट। तो आप इसके एक्सरसाइज पार्ट को अच्छे से कीजिएगा और इस एक्टिविटी को भी ज़रूर कीजिएगा, जिसमें आपको चीज़ों को टच करके फील करना है और देखना है कि वो किस फॉर्म में है। वो ग्राइंड फॉर्म में है, ठीक है, या वो स्टिकी फॉर्म में है, ऑयली फॉर्म में है, या सॉफ्ट है, या ग्रेन फॉर्म में है। ठीक है, चलिए, बाय बाय फॉर नाउ।